अब दोस्तों ये जो सप्तधारा वाली बात थी ये हम कवर कर चुके हैं 15 अगस्त में। ये हम कवर कर चुके हैं सप्तधारा, जो प्रधानमंत्री जी ने बताया था। 7 स्ट्रीम्स बताई थी कि भारत इसमें एक्सेल करेगा, लेकिन 4 पॉइंट हैं जो हमारे पिछली स्लाइड से जुड़े हैं, तो ये बताना आप लोगों को जरूरी है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्फ रिलायंस, इसकी ओर भारत जा रहा है। दूसरा, ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, ये आप जान चुके हैं कि मैंने अभी ड्रोन की बात करी थी पिछले 2 स्लाइड्स में। काउंटर ड्रोन वो सिस्टम्स हैं जो ड्रोन को मार गिराएं। दोज आर कॉल्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, जो ड्रोन को काइनेटिक, नॉन काइनेटिक, या तो आप कोई ऐसी चीज फायर करें वो ड्रोन पे लगे और ड्रोन खत्म हो जाए, या फिर नॉन काइनेटिक। नॉन काइनेटिक में ये होता है कि आपने उसका जो जैम कर दिया, उसका पूरा जितना भी उसका कंट्रोलिंग है, वेव्स हैं या जिससे भी वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, द रेडियो फ्रीक्वेंसी बाय विच इट इज बीइंग कंट्रोल्ड, दैट इज जैम्ड, और समथिंग हैपेंस जिसमें आप जो कंट्रोलर है और ड्रोन है उसके बीच का आप कम्युनिकेशन कट कर देते हैं बेसिकली। एक ये भी तरीका है, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक। तो यहां पे ड्रोन्स एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, इंडिजिनस एक्सपर्टीज की बात करी है। तीसरी चीज है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। इसमें लीडरशिप भारत को चाहिए। भारत बना रहा है द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स जो भारत में बन रही हैं, दोज आर गोइंग टू बी हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मतलब 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड या उससे ज्यादा। तो अगर जैसे कि ब्रह्मोस आज की तारीख में है, इट इज क्लोज टू माक 3, तो आपको माक 5 एंड अबव चाहिए। माक 3 भी बढ़िया है, लेकिन माक 5 एंड अबव चाहिए, राइट? तो हम लोग लीडरशिप की बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज में। और सुदर्शन चक्र, ये एयर डिफेंस सिस्टम है टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल मिलिट्री एंड सिविलियन एसेट्स। आप जानते हैं सुदर्शन चक्र, इसमें S-400 भी है और भारत भी अपने बना रहा है सिस्टम्स, और पूरे के पूरे आकाश भी है, सब कुछ। देयर आर मेनी सिस्टम्स दैट इंडिया इज मेकिंग। सो बहुत तरक्की इस फील्ड में भी हो रही है। दोस्तों अगली स्लाइड पे जाने से पहले मैं वेरी क्विकली आई वांट टू टेल यू दिस। क्या हुआ है 2014 में जो डिफेंस प्रोडक्शन था वो था 46,000 करोड़। अब ये बन गया है 1.78 लाख करोड़, 1.78 लाख करोड़ का बन गया है। डिफेंस बजट 2013-2014 में था 2.53 लाख करोड़, अब ये 7.85 लाख करोड़ हो गया है 2026-27 का जो डिफेंस बजट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिफेंस प्रोक्योरमेंट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि जो सामान आप खरीदते हैं, राइट, क्योंकि डिफेंस में तनख्वाहें भी जाती हैं, पेंशन भी जाती है, कई और खर्चे भी होते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि ये है, था 2013-14 में 1.05 लाख करोड़, राइट। अब ये 2026-27 में हो गया है 2.19 लाख करोड़। और डिफेंस एंड R&D एलोकेशन ये तकरीबन 12,000 करोड़ हुआ करता था 2013-2014 में, ये 12,000 से जंप करके बन गया है 29,100 करोड़। तो इट हैज मोर देन डबल्ड। और अब ये भी खबर आई है दोस्तों कि इंडिया लीजेस 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स। तो ये सी गार्डियन ड्रोन्स आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़े, बहुत महंगे ड्रोन्स हैं। सी गार्डियन ड्रोन्स भारत ने 2 लीज करे हैं, और लीज का जो टोटल वैल्यू है 1,943 करोड़ है, 1,943 करोड़, यानी कि $203 मिलियन की डील है। ये सिर्फ लीज के लिए है, और ये 30 महीने का लीज का ड्यूरेशन है। इसके बाद ये वापस चले जाएंगे क्योंकि लीज्ड है। ये प्लेटफॉर्म लीज्ड 2 हमने लीज करे हैं, और MRO फैसिलिटी टू बी एस्टैब्लिश्ड लोकली इन इंडिया। ये क्यों MRO फैसिलिटी, ये क्यों इतना महंगा है? अब आप बोलेंगे साहब आपने लीज करा, उसका कारण है मैं आपको बताता हूं, राइट। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। बात यह है कि भारत ने अक्टूबर 15, 2024 मोदी जी जाते हैं US, और मोदी जी वहां पे डील को अप्रूव करते हैं। वो डील क्या है? भारत 3.5 अरब डॉलर देगा। कितने? 3.5, $3.5 अरब की मोदी जी ने डील साइन करी 31 MQ-9B ड्रोन्स की। इसमें से 15 थे सी गार्डियन और 8 थे स्काई गार्डन, जो कि आर्मी और एयरफोर्स को यूज करने हैं। यानी कि आर्मी और एयरफोर्स के पास स्काई गार्डन है, और नेवी के पास 15 सी गार्डियन ड्रोन्स हैं। तो इसकी मेंटेनेंस आपको फैसिलिटी चाहिए। ये ड्रोन्स क्या करते हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, persistent ISR कवरेज ओवर इंडियन ओशन रीजन, राइट, एंड स्ट्रेंथन्स इंडिया US डिफेंस पार्टनरशिप। अब यह है कि देखिए, इसको कैपेबिलिटी है, आपको यह भी ड्रोन चाहिए जो जाते हैं और मार देते हैं वहां पे, जो इंडिया भी बना रहा है लोकली। ये जो ड्रोन्स हैं जो हम बात करते हैं MQ-9B की, सी गार्डियन की, रीपर है, और प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, दुनिया भर के इसी फैमिली के हैं। जनरल एटॉमिक्स करके कंपनी है US की, वो ये बनाती है। ये हमें क्यों चाहिए? ये बहुत हाई लेवल के ड्रोन्स हैं दोस्तों, एंड दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। मतलब ये जो ड्रोन्स हैं, सम ऑफ देम आर मोर एक्सपेंसिव देन फाइटर जेट्स।
ठीक है, फाइटर जेट से ज्यादा एक्सपेंसिव। मैं हर एक फाइटर जेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे फाइटर जेट हैं जिनसे ज्यादा एक्सपेंसिव ये ड्रोन है। एक ड्रोन एक फाइटर जेट से ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ये भारत को क्यों चाहिए, और भारत को पूरे के पूरे 31 क्यों चाहिए? बात यह है कि इंडियन नेवी के पास जब जाएगा ना, तो जब ये उड़ेगा हवा में, इसके पास भी वेपन्स हैं, इसमें भी हेलफायर मिसाइल हैं, ये भी ऑपरेशंस कर सकता है, लेकिन दैट इज नॉट द मेन पर्पस। वो है, उसके लिए भी इस्तेमाल होगा, लेकिन मेन पर्पस ये है कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में, जो कि हजारों मील फैला हुआ है इंडियन ओशन, भारत के अगर आप नक्शा देखते हैं भारत का, तो उसमें द ईस्टर्न सीबोर्ड एंड द वेस्टर्न सीबोर्ड, वहां पे पूरा सर्वेलेंस दिन रात कर पाएगा। आप ये देखिए, नेवी के पास ये ड्रोन्स आएंगे, तो नेवी ने फिर कुछ ड्रोन्स आपके ईस्टर्न सीबोर्ड पे, कुछ वेस्टर्न सीबोर्ड पे, अपने पूरा का पूरा इलाका आप देख सकते हैं, जहां इंडोनेशिया तक ये पूरा इलाका घूम सकते हैं, पूरा मलाका, जो भी आपके इंटरनेशनल एयर स्पेस है, वहां पे पूरा का पूरा घूमेंगे ये ड्रोन्स, और आपको लाइव आपको फीड देंगे कि यहां पे ये काम हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है, ये चाइनीज हैं, ये हैं फलाना, ये हम देख सकते हैं, यहां से शिप्स जा रहे हैं, ये शिप्स ये हरकत कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर फीड मिलता रहेगा। वेस्ट में पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फीड आपको दे रहा है, इस तरफ से चाइना की फीड आपको दे रहा है, पूरे इलाके में नजरें। ये आर्मी भी इस्तेमाल करेगी, ये नेवी भी इस्तेमाल करेगी, एयरफोर्स, लेकिन बिगेस्ट कस्टमर इज द इंडियन नेवी। दोस्तों, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से कि हम एक वेपन का वीडियो करते हैं, आप लोग बड़ा अच्छा रिसीव करते हैं उसको, तो हम कहते हैं कि ठीक है अब करेंगे ना, हम 10-15 दिन के बाद करेंगे, फिर खबर आ जाती है ये कर दिया वो कर दिया। अब दोस्तों देखिए कि एक खबर हमने आपको 11 अगस्त की दी, एक खबर हमने आपको 14 अगस्त की दी, आज है 18 अगस्त। हमने पहले ये सोचा था कि हम वेपन्स का इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करेंगे, जब कोई बड़ी चीज होगी तब करेंगे, लेकिन ये खबरें ऐसी आ गई कि आपके सामने लाना इसको जरूरी हो गया।